सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी तरक्की के लिए चीनी क़यादत की हिमायत को सराहा। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। सदर मुमलिकत ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़म की तजदीद की। कहा सी पैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में छठे पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी, सनत, मईशत, तिजारत, ज़राअत और माइनिंग समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा सी पैक को आगे बढ़ाने समेत तमाम उमूर पर पाक चीन इत्तफाक़ राय मौजूद है। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत काफी केस का 1-1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने करार दिया कि दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर की। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। जमानत का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट में शवाहिद की बुनियाद पर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत केस में हतमी किस्म की फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी उसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी। अभी ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। एक केस रह गया है, अलकादिर ट्रस्ट केस में भी जल्द हमारे हक में फैसला होगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई पर पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाया गया। आज अदालत के सामने जो गवाही पेश की गई वो हमेशा हर केस में पेश की गई। उमर अयूब, शिबली फराज और अहमद भचर भी वापस आएंगे। जमानत तो कातिल और डकैत की भी हो जाती है। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं, इस पर खुशियां मनाना समझ से बाला है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जमानत का मतलब केस का फैसला आना नहीं है। अभी ट्रायल जारी है। बानी पीटीआई की 14 साल कैद की सजा बरकरार है। वज़ीर इत्तलात ने कहा 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बानी पीटीआई अदालत को ना बता सके कि अरबों रुपए किस मद में दिए। 9 मई के वाकयात में बानी पीटीआई मुलव्विस थे जिसका ये दिफा नहीं कर सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम बानी पीटीआई किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो, उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। बानी को दीगर मुकदमात में होने वाली सजा पूरी करना होगी। ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। माफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा सुहेल बड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ फील्ड मार्शल की तकरीब में शिरकत की। सुहेल बड़ाइच सहाफ़ी हैं, ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त कहानी गढ़ी। खबर छापने से पहले इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है। 9 मई में मुलव्विस हर किरदार को जवाब देना होगा। जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई सिर्फ फौज नहीं पूरी कौम का मुकदमा है। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल पेशावर, खामोश तबाह और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी का इनकार किया।
फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौज हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर मजीद मजबूत हुए। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। कराची में मेजना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका, 3 शख्स जाँ बहक। असद शाह नामी शख्स की लाश इमारत में से मिली। काशिफ और नवीद नामी जख्मी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। 33 जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड ने कई घंटे जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मुश्तिल दुकानदारों का गोदाम के मालिक की गाड़ी पर हमला। धमाके से गोदाम की करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े का नोटिस। हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में मुल्क के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजनेस सहूलत मरकज में सार्फिन से बात करने का अंदाज काबिल सत्ताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सेंटर के क़याम में ताख़ीर हुई। PFC को मुतासिर कुन बनाया जाएगा, लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। वज़ीर आज़म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत को मावनत की पेशकश। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, हाफिज नईमुर्रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ को बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टामर का खत। सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार। बरतानवी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सैलाब से मुतासरा सबाबी में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। अब तक 41 लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल के मुताबिक बुनेर में आज रात तक ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। शाहिद आफरीदी का दौरा बुनेर, मुतासरीन से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। मुस्तहकीन में इमदादी सामान तकसीम किया। मैंगोरा मोबाइल मार्केट तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। पाक फौज का सैलाबजदा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अलूच पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। दरिया सिंध में तोख्यानी से कोट अद्दू की कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की और गंदा सिंह वाला पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला झील मुकम्मल भर गई। कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश जारी। सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। PAF बेस फैसल, सादी टाउन, एयरपोर्ट, ओल्ड टर्मिनल, किमाड़ी, गुलशन ममार, डिफेंस, कोरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, शारा फैसल, मलीर, शाह फैसल टाउन और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। शारा फैसल, मेट्रोपोल और एयरपोर्ट समेत अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का 2100 में से 2000 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी जारी रखने का दावा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 अल-फलाह सोसाइटी समेत कराची के कई इलाके 72 घंटों से बिजली से महरूम। मौसम की खराबी के बाद कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। हैदराबाद में बारिश से मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर, हब, डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश। कराची में अर्बन फ्लडिंग पर माजरत खा हैं। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। अगर नाले बंद होते तो पानी 5-6 घंटे में कैसे निकलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बारिशों की पेशगी इत्तला दी गई, छुट्टी के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस से कहकर शारा फैसल बंद कराई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, सिंध में बारिशों से अब तक 40 अमवात हुई हैं। बारिश वक्फे से होती तो मसाइल इतने न बढ़ते। बारिश के बाद इंतजामिया ने पानी की फौरी निकासी कर दी। कराची में नाजायज तजावुजात मौजूद हैं। नालों पर भी चाइना कटिंग्स की गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, निकासी आप का जायजा लिया। गवर्नर सिंध कहते हैं, बारिश का पानी निकल तो गया लेकिन बहुत कुछ निगल भी गया। कराची और हैदराबाद में PP के मेयर हैं तो फिर रुकावट कहां पर है। सदर आसिफ जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद अफसर को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मेजर रिजवान ने जान देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मेजर रिजवान शहीद, बहादुर और निडर अफसर थे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। मेजर रिजवान ताहिर शहीद नोशकी में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की टोक्यो की नायब गवर्नर मात्सुमोतो आकीको से मुलाकात। दोनों मुल्कों की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफाक। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर उस्तवार करने पर भी बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा चाहते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हमने इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। मरीम नवाज ने कहा कि खिदमत आमा के लिए टोक्यो की नायब गवर्नर का किरदार काबिल फ़ख्र और लायक तहसीन है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के इश्तराके कार पर तबादला ख्याल। नटाली बेकर का पाकिस्तान में बारिशों से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा, सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में वुसअत और गर्मजोशी आई। रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा मुलाजमत पर पाबंदी नहीं लगा सकते। पाबंदी लगी तो मुल्क का निज़ाम रुक जाएगा। कौमी असम्बली की कामा कमेटी का रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा मुलाजमत पर पाबंदी का बिल मंजूर करने से इनकार। मलिक अबरार अहमद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। साहबजादा सिबगतुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस केस में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमत देने पर पाबंदी आयद की थी। खुसूसी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सारा सईद ने बताया कि कुछ खास हालात में रिटायर्ड अफसरान को दोबारा मुलाजमत देने की इजाज़त है। इस मशरूत इजाज़त का बेदरेग इस्तेमाल नहीं किया जाता। कायमा कमेटी ने दोबारा मुलाजमत देने के शिक के कम से कम इस्तेमाल की सिफारिश कर दी। लाहौर में घरेलू हालात से परेशान रिक्शा ड्राइवर अरफा करीम टावर के करीब बिजली की हाई ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया। रिक्शा ड्राइवर घर वालों और बीवी के तानों से तंग था। यानी शाहीदीन के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसका 2000 का चालान किया गया, जिस पर उसने उनकी मिन्नत समाजत की कि वो इतने पैसे अदा नहीं कर सकता। एहलकारों के ना मानने पर रिक्शा ड्राइवर एहतजाजन खंबे पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटों की कोशिश के बाद उसे मना कर नीचे उतारा। इंसान दोस्ती में आलमी शोहरत के हामिल अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। मौत की खबर फ्रैंक कैप्रियो के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की गई। फ्रैंक कैप्रियो के फैसलों का अंदाज इंतहाई मुतासिरकुन रहा। फैसलों में इंसानी हमदर्दी और साइलिन की मदद के जज्बे से शोहरत पाई। उन्हें रहमदिली, इंसान दोस्ती और खुश मिजाजी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। वफात से चंद दिन पहले सब्ज़ हिलाली परचम थाम कर जश्न आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया।